सवाल ये है कि केंद्रीय एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, करने दीजिए। ये कैसा मैसेज, ये कैसा संदेश दे रहे हैं आप लोग? प्राची जी, कभी मना नहीं है कि ये एजेंसियां काम करें, इसमें कभी भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। लेकिन जब ये ईडी, इनकम टैक्स या आप जो भी समन भेजते हैं, अगर उनका कन्विक्शन रेट देखें तो बहुत ही पुअर होता है, इसलिए क्वेश्चन मार्क और डाउट आते हैं। और अगर नेशनल हेराल्ड का केस की बात करें, वो आपका नीति से बिल्कुल भिन्न है। वो दो केसेस कंपेयर हम नहीं कर सकते। बहरहाल प्राची जी, मुद्दा आपका ही नीति का है और उसको लेकर प्रश्न उठ रहे हैं, और प्रश्न जाहिर सी बात है, बड़े फैक्चुअल हैं, क्योंकि आप अगर पॉलिसीज देखें तो बहुत फ्लॉज थे उसके अंदर मैम। और शायद यही कारण रहे होंगे कि जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के बाद जब उसमें कुछ ऑब्जेक्शन एलजी ने लगाया तो इन्होंने हटा दी गई। सो जगह इतनी ठीक थी और पंजाब में सक्सेसफुल है, तो दिल्ली में क्यों हटाया गया? इसलिए क्वेश्चन और डाउट होता है। और शायद ये कारण है कि सीबीआई ने उनको नोटिस दिया, वो जाएं और जवाब दें। नेतागिरी करनी है, पॉलिटिक्स करना है, सभी करते करें, दे वेलकम टू इट। लेकिन नेशनल हीरोज को इस तरह से ड्रैग करना उचित नहीं है। दृश्य क्या याद आता है मैम, इंडिया अगेंस्ट करप्शन जब पहली बार इन्होंने किया था रामलीला ग्राउंड में अन्ना हजारे जी को इन्वॉल्व करके, तभी तो ये वायदे करके आए थे ना, करप्शन 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 हम मिटाएंगे। आज कट्टर ईमानदार से कट्टर बेईमानी का सफर देखिए कितनी जल्दी तय किया इन्होंने। बहरहाल हम इसमें टिप्पणी नहीं कर सकते, बिकॉज लेट द लॉ टेक इज ओन कोर्स। सवाल ये होता है कि अगर नीति इतनी अच्छी थी तो आप डंके की चोट में कहते हैं कि नहीं लागू होगी और इसमें कोई करप्शन नहीं हुआ, तो शायद हम ये बात मानते कि भैया आज वो पटका पहन के और तिलक लगा के जा रहे हैं कि वीर गति को प्राप्त कर रहे, तो ठीक है। बहरहाल लेकिन बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी और अगर आपकी बात करें मैम, तो देखिए दोनों ने एक दूसरे का मैनुअली तो चोरी किया हुआ है, एक दूसरे के पूरक तो हैं ये लोग। अब गड्ढा किसी और के लिए खोदते हैं, गिर वे खुद रहे हैं इसके अंदर। जाहिर सी बात है, हिमाचल में भी चुनाव है, वहां भी आम आदमी पर्चा भर रही है, लेकिन वहां उनको नहीं है। लेकिन गुजरात में क्योंकि थोड़ी सी उनकी सुगबुगाहट है, तो शायद बीजेपी विचलित हो रही है। और भारत जोड़ो यात्रा तो इन दोनों को इतने इन लोगों को तिलमिला चुकी है मैम, शायद ये कारण है कि अब आपस में चलिए उनिका जी, चलिए उनिका जी, एक बात पर तो आपने मान लिया कि सीबीआई ईडी को अपना काम करना चाहिए और वो कर रही है आम आदमी पार्टी के इस मामले में। आपको कम से कम ये तो नजर आ रहा है, वरना अभी तक तो जितने भी प्रवक्ता बैठते हैं सब ईडी और सीबीआई को लेकर प्रश्न ही उठाते हैं। शहजाद जी, सवाल इस बात को लेकर है जो अभिषेक जी भी उठा रहे थे, या जो आम आदमी पार्टी कहती है, जो बाकी तमाम आपके विपक्षी दल कहते हैं कि आपको अपने अंदर के दाग नजर नहीं आते, उससे आप धो डालते हैं। जितने भी नेता जिन पर कार्रवाई होती है, जिन पर जांच शुरू होती है, आपके साथ आ जाते हैं, आप खत्म कर देते हैं, उनके तमाम केसेस को बंद कर देते हैं। देखिए, अब ये जो बहानेबाजी को 8 वर्ष हो गए हैं, सीबीआई पहले इसकी जांच कर रही है, ईडी आईटी नहीं, तो सीबीआई की कन्विक्शन रेट 70% है अप्रोक्सीमेटली, तो दोनों में अंतर करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि इनके पास अगर कोई सबूत है हमारे कोई भी नेता के खिलाफ, तो अगर मान लीजिए 8 वर्ष में कोई कार्रवाई एजेंसीज ने नहीं की, तो इनको किसने रोका है? ये कोर्ट चले जाए, कोर्ट में जाकर सारे सबूत पेश करके, जैसे क्रिमिनल कंप्लेंट आज जो की गई है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ, नेशनल हेराल्ड केस है, उसको 2012 में क्रिमिनल कोर्ट में जाकर दायर किया गया था, कोई एजेंसी ने संज्ञान नहीं लिया था, तो वो आज भी दरवाजे खुले हैं। इनके पास तो सारे प्रूफ, इनके पास तो पंजाब पुलिस भी है, इनके पास तो अलग अलग स्टेट्स की पुलिस भी है, वहां पर भी भ्रष्टाचार के मामले हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं जिनकी बात कर रहा हूं उनको तो कोर्ट ने बेल नहीं दी है, कोर्ट ने राहत नहीं दी है। ये तो ये बात कहते थे, याद है संजय राउत के बारे में कहते थे, याद है नवाब मलिक के बारे में कहते थे, बेल मिली है दोनों को। आज बता दीजिए कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी ईडी के मामले में है, जो नेशनल हेराल्ड मामले में, उनको भी सुप्रीम कोर्ट तक गए, कोई राहत नहीं मिली। सत्येंद्र जैन को हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। तो बार बार कोर्ट जब राहत नहीं देता है, तो क्या कोर्ट भी वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं? एजेंसी को चलो नहीं मानते आप लोग। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि देखिए, आज स्पेसिफिक सवाल जो हो रहे हैं ना, उसका जवाब नहीं आ रहा। फिर से मैं और 2 स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं। ये है, देखिए दिनेश अरोड़ा जिसका नाम एफआईआर में है, ये कैश कलेक्टर था। इसके बार में, इसके पब में मनीष सिसोदिया अक्यूज नंबर 1 क्या कर रहे थे, और वहां पर जाकर क्या उनकी डीलिंग कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? बताइए इसके बारे में। जो दूसरे इनके साथ है अर्जुन पांडे वो व्यक्ति है जिनका नाम एफआईआर में 15 नंबर पे है, क्या वो आतिशी मारलेना के संबंधी के चैनल में काम कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? और वो कैश कलेक्शन कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? क्या विजय नायर डीलिंग कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? क्या ये हकीकत है या नहीं है कि किस प्रकार से जो मैंने आपको बताया है कि
कि कैसे लाइसेंस पीरियड बढ़ाया गया, उसको बिना कोई कैबिनेट के अप्रूवल के किया गया। और आखिरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, देखिए जब भी हिंदू को गाली देने वाला मामला आता है तो ये सरदार पटेल के वंशज बन जाते हैं। अब जब ये भ्रष्टाचार पकड़ा गया है तो सरदार भगत सिंह जी के वंशज बन गए हैं। मैं अभिषेक सुधीर जी से या जो इरशान त्रिवेदी, क्योंकि आज तो स्टेप नहीं आए, जेरोक्स कॉपी आए, आम आदमी पार्टी के ओरिजिनल प्रवक्ता तो आए नहीं, तो जेरोक्स कॉपी से ही पूछ लेता हूं, इरशान त्रिवेदी से पूछ लेता हूं, भगत सिंह जी के माता पिता का नाम बता दो। इनको पता होगा औरंगजेब के बाप का नाम क्या है, ये औरंगजेब को तो आदर्श मानते ही हैं। चलिए अगर इतने ही भगत सिंह के आप भक्त है तो इरशान जी बिना गूगल करे बताइए कि भगत सिंह जी की माताजी और पिताजी का नाम क्या है। इरशान जी, शहजाद पूनावाला जी, क्या आप इतने अहंकारी हो गए हैं कि आप जिस प्रकार से शराब नीति का भगत सिंह के माता पिता के सवाल पूछने का नाम आप कर रहे हैं, मैं तो शायद ऐसा कहूंगा कि आप मुझे बीजेपी के माता पिता का नाम बता दीजिए। अच्छा, इस प्रकार की नीची और ओछी चीज आपको अगर खड़ी करनी है तो बात को किसने भी लेवल पे गिराने का काम सब लोग कर सकते हैं। अब आप अगर बात को गिराने की प्रधानमंत्री जी को गाली देते हो, जब गोपाल इटालिया के ऊपर आरोप लगते हैं, वीडियो सामने आता है तो सरदार पटेल के वंशज बन जाते हैं और सरदार पटेल के स्टैचू का विरोध आप करते हैं। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, भगत सिंह जी के माता पिता का नाम बता दो ना। कभी भी आपको स्टेपनी बता देना है, कभी आप स्टेपनी हो, आप ओरिजिनल आम आदमी पार्टी थोड़ी हो, ओरिजिनल आम आदमी पार्टी नहीं है आप। राजनीति करनी है, आपको ओछी राजनीति करनी है तो आपको ओछी राजनीति का जवाब देते हैं। आपको ओछी राजनीति की जवाब चाहिए, आप अपने आप को जो जवाब देना दीजिए। इतने अहंकार में आप ये भी भूल जाते हैं कि किसी भी बंदे का अपमान नहीं करना चाहिए। आप इंडिविजुअल अगर अपमान में आ जाते हैं तो हम लोग इस प्रकार की बात करते हैं। अगर आपको व्यक्तिगत होना है, आपको व्यक्तिगत गोपाल इटालिया ने प्रधानमंत्री जी की माता जी के विषय में क्या बोला था इरशान जी, जिसको आपने डिफेंड किया था एक चैनल पर? कभी भी ये पूछा कि शहजाद पूनावाला जी का व्यक्तिगत अपमान हो या नहीं हो? अरे भाई, आपने प्रधानमंत्री जी की मां को नहीं बख्शा, हिंदुओं को नहीं बख्शा, कथा को नहीं बख्शा। इरशान जी, आपसे एक सवाल पूछा गया था, उस सवाल का जवाब वो जानना चाह रहे थे। इसमें ओछी राजनीति कैसे नजर आई, मुझे समझ में नहीं आया सर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।